जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो बेतासीसा की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पॉप ने माफिया से दूर जाने वाली महिलाओं के साहस की सराहना की। परम धर्म पीठ ने प्रवासियों के खिलाफ नस्लवाद और धार्मिक भेदभाव की निंदा की। कैथलिक समाज ने मृत विश्वासियों का पर्व भक्ति भाव से मनाया। चर्च नेताओं ने प्रार्थना सभा में हुए विस्फोटों की जांच की मांग की। जीसस यूथ ने उठने और दूसरों को प्रभु की ओर लेने का प्रोत्साहन दिया। आंध्र प्रदेश में रेल दुर्घटना में कम से कम 13 लोगों की मौत। केरल के आर्च बिशप ने अदालत की अवमानना के मामले में खुद को निर्दोष बताया। ईसाई स्कूल के प्रिंसिपल स्टाफ पर धर्मांतरण का मामला दर्ज। अब जानते समाचार विस्तार से। पॉप ने माफिया से दूर जाने वाली महिलाओं के साहस की सराहना की। पॉप फ्रांसिस ने सोमवार को वाटिकन में इतावली महिलाओं के एक समूह का स्वागत किया, जिन्होंने संगठित अपराध में शामिल अपने परिवार से दूर जाने और माफिया के खिलाफ लिब्रा नेटवर्क में शामिल होने का फैसला किया है। उनके साथ एक इतावली पुरोहित फादर लुइगी सियोर्टी भी थे, जिन्होंने 1995 में संघ की स्थापना की थी। यह संघ स्थानीय सहकारी समितियों, नशीली पदार्थों के विरोध परियोजना और सामुदायिक केंद्रों की और स्थापना के लिए आपराधिक संगठनों से जब्त की गई भूमि और संपत्ति के उपयोग को बढ़ावा देता है। साथ ही संगठित अपराध से अलग किए गए लोगों के लिए रोजगार प्रदान करने की कोशिश करता है। परम धर्म पीठ ने प्रवासियों के खिलाफ नस्लवाद और धार्मिक भेदभाव की निंदा की। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में परम धर्म पीठ के स्थायी पर्यवेक्षक महाधर्माध्यक्ष गाब्रिएल केसिया प्रवासियों और शरणार्थियों के खिलाफ बढ़ते नस्लीय भेद और धार्मिक असहिष्णुता की वृद्धि की निंदा की। परम धर्म पीठ ने अपने सभी रूपों में नस्लवाद की खतरनाक और घृणित बुराइयों को निर्णायक रूप से संबोधित करने और संबंधित धार्मिक असहिष्णुता, भेदभाव और उत्पीड़न को रोकने के लिए अपने आह्वान को दोहराया। कैथलिक समाज ने सब संतों का पर्व और सभी मृत विश्वासियों का पर्व भक्ति भाव से मनाया। संपूर्ण विश्व कैथलिक कलीसिया के साथ साथ इंदौर के कैथलिक समाज ने 1 नवंबर को सब संतों का पर्व और 2 नवंबर को सभी मृत विश्वासियों का पर्व मनाया। 2 नवंबर को जूनी इंदौर कब्रिस्तान और कंचन बाग कब्रिस्तान में दफनाए गए सभी मृत विश्वासियों की आत्मा शांति के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की गई। प्रातः 6:30 बजे सभी कैथलिक गिरजाघरों में पवित्र मिस्सा अर्पित की गई। दोपहर 3 बजे जूनी इंदौर कब्रिस्तान में तथा शाम 5 बजे कंचन बाग स्थित कब्रिस्तान में भी पवित्र मिस्सा अर्पित करने के बाद पवित्र जल के छिड़काव द्वारा कब्रों की आशीष की गई। मृत विश्वासियों के परिजन मृतकों की कब्रों को हार फूल से सजाकर उन पर मोमबत्ती जलाकर इस पवित्र मिस्सा में उन्हें याद किया। समस्त जानकारी हमारे संवाददाता बीए अल्वारिस द्वारा दी गई। जीसस यूथ ने उठने और दूसरों को प्रभु की ओर लेने का प्रोत्साहन दिया। जागो जीसस यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 ने 4 दिवसीय कार्यक्रम के लिए बेंगलोर में 17,000 से अधिक ख्रिस्तियों को इकट्ठा करके लोगों को और कलीसिया की सेवा करने के लिए मिशनरी भावना के साथ युवाओं को फिर से जागृत किया है। युवाओं को कलीसिया के प्रभावी मिशनरी बनने, उत्साह से भरने के लिए कई कार्यक्रमों को संपन्न करने के बाद जीसस यूथ जागो नेशनल कॉन्फ्रेंस 2023 का समापन हुआ। बेंगलोर के धर्माराज कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम ने लगभग 17,500 युवाओं को कलीसिया का अद्वितीय और एकीकृत सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया। 21 से 24 अक्टूबर के सम्मेलन ने पूरे भारत के युवाओं को एक मिशनरी जीवन जीने के लिए तैयार किया। चर्च नेताओं ने प्रार्थना सभा में हुए विस्फोटों की जांच की मांग की। केरल राज्य में चर्च नेताओं ने 29 अक्टूबर को एक ईसाई प्रार्थना सभा के सिलसिलेवार विस्फोट की गहन जांच की मांग की है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 52 अन्य लोग घायल हो गए। यह हमला एर्नाकुलम जिले के कालामेसीरी में हुआ, जहां यहोवा के साक्षी के 2000 से अधिक अनुयायी 3 दिवसीय प्रार्थना सभा में भाग ले रहे थे। घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है और उनमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। क्षेत्रीय केरल कैथलिक बिशप सम्मेलन के प्रवक्ता फादर जेकब जी पलकपल्ली ने कहा, हम राज्य में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा गहन जांच चाहते हैं। फादर ने बताया, विस्फोटों ने राज्य के लोगों में डर पैदा कर दिया है। आंध्र प्रदेश में रेल दुर्घटना में कम से कम 13 लोगों की मौत। स्थानीय मीडिया ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि रविवार शाम आंध्र प्रदेश में 2 ट्रेनों की टक्कर में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और लगभग 50 लोग घायल हो गए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने बताया कि दुर्घटना के कारण आंध्र प्रदेश राज्य के
अलमांडा और कंटाकापले शहरों के बीच रेल पटरी से उतर गई। पीटीआई द्वारा उद्धृत अधिकारियों के अनुसार दुर्घटना एक यात्री ट्रेन के सिग्नल से आगे निकल जाने के कारण हुई। नागलक्ष्मी एक नामक एक शीर्ष स्थानीय सरकारी अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया 13 यात्रियों की मौत हो गई है, 50 अन्य घायल हो गए हैं। बचाव अभियान अभी भी जारी है। केरल के आर्चबिशप ने अदालत की अवमानना के मामले में खुद को निर्दोष बताया। केरल राज्य में कैथोलिक आर्चबिशप ने एक अदालत के समक्ष उस अवमानना मामले को खारिज करने का अनुरोध किया है जिसमें उन पर शादी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से इनकार करने के अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। कनाया ईसाई समुदाय के याचिकाकर्ता जस्टिन जॉन का कहना है कि बिशप ने कनाया समुदाय के बाहर की कैथोलिक महिला से शादी करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को अस्वीकार करने के अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है। कोट्टायम के आर्चबिशप मैथ्यू मूलकट ने केरल उच्च न्यायालय को अपने जवाब में इस बात से इनकार किया कि जॉन की शादी के लिए अनिवार्य आपत्ति प्रमाण पत्र को अस्वीकार करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईसाई स्कूल के प्रिंसिपल स्टाफ पर धर्मांतरण का मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश में ईसाई स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षण स्टाफ के 55 सदस्यों पर पुलिस ने कड़े धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले के बासी में ईटन इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल डीएस दासन और उनके शिक्षण स्टाफ पर आदिवासी और दलित समुदाय के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत 30 अक्टूबर को बांसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। दासन जो लेमन्स इवेंजेलिकल चर्च के सदस्य और स्कूल के प्रबंधक के रूप में भी काम करते हैं ने कहा यह पूरी तरह से फर्जी मामला है। हमने किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया है। उन्होंने 1 नवंबर को बताया कि स्कूल 3 दशकों से अधिक समय से चल रहा है और इसमें 8वीं कक्षा तक 2000 छात्र पढ़ते हैं। उन्होंने कहा यह पहली बार है जब हमारे खिलाफ इस तरह का आरोप लगाया गया है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।